साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है पगली भगत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, उसके मुख से तेज टपकता था। ऐसा लगता था कि ज्ञान और वैराग्य का सतरोत बह रहा है, मगर उसके गुणों को पहचानने वाला उस गांव में कोई नहीं था। लोग उसे पगली कहते थे। उसके कार्यों से भी यही लगता था कि वो पगली है। उसकी परवाह किसी को भी ना थी और ना ही वो खुद किसी की परवाह करती थी। हाँ, परवाह करती थी उनकी जो उसके हृदय में बसे हुए थे। उन्हीं के लिए उसने लोक लाज मान मर्यादा सबका त्याग कर दिया था। बचपन में ही उसके माता पिता परलोक सिधार गए थे। वे कुलीन थे। जब पगली के घर में कोई न रहा तब उसके पड़ोस के एक ब्राह्मण ने दया करके उसे अपने पास रखा। उस ब्राह्मण देवता का नाम पंडित लक्ष्मी नारायण था। वो बहुत ही सज्जन थे। प्रातःकाल उठकर 2 ढाई घंटे तक ईश्वर की पूजा किया करते थे। पगली भी उनका साथ देती। जब तक पगली ना समझती वो पंडित जी के पास ही बैठकर भगवान की मूर्ति की ओर एकटक निहारती और कुछ गुनगुना कर कहती। पूजा के लिए वो फूल तोड़ लाती और प्रेम से भगवान का श्रृंगार करती। पंडित लक्ष्मी नारायण ने उसकी लगन देखकर उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। बड़े प्रेम से वो उसे भागवत रामायण आदि ग्रंथ विस्तार पूर्वक सुनाते और समझाते। थोड़े ही दिनों में पगली का भगवान के प्रति विश्वास तथा प्रेम बढ़ गया था। उसका ज्ञान कार्य रूप में परिणत हो गया और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता गया। यहाँ तक कि पंडित लक्ष्मी नारायण स्वयं उससे अपनी त्रुटियां जानने लगे। पगली को देखकर पंडित जी का हृदय गदगद हो जाता, मगर ये सुख उनको अधिक समय के लिए ना मिल सका। उनका काम समाप्त हो चुका था। उनको काम ही इतना मिला था कि वो पगली के मन में भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा करें। पंडित जी की मौत हो गई। पगली अकेली पड़ गई। पगली का संसार में अब कोई नहीं था। उसे अब अकेला रहना होगा। पगली को पंडित जी के देहांत का संसारिक दुख नहीं था। दुख था केवल इस बात का कि वो उनकी सेवा ना कर सकी थी। इस समय पगली की उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। उसे संसार का पूर्णता ज्ञान था। वो सुंदर थी। रूप मनुष्य को ना जाने किस वक्त अंधा बना दे, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका रूप और उसकी आयु उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। उसने अपने केशों को जटाओं के रूप में परिणत कर लिया और उन जटाओं को अपने मुख पर बिखेरे रहा करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जटाओं में छिप जाती थी। अपने शरीर पर वो धूल लपेटे रहती थी। गांव में जब वो निकलती, एक विचित्र शब्द करते हुए चलती। लोग उसे पगली कहने लगे थे। कोई भी उसे पहचान ना सका। वो पगली ज़रूर थी, मगर लोग ये भी जानते थे कि गांव में जहाँ कहीं भी हरी चर्चा होगी वहाँ पगली सबसे पहले पहुँचेगी। लोग जानते थे कि पगली भगवान के गुणानुवाद सुनने आ जाती है। वो कभी बोलती ज़रूर नहीं, पर बात सबकी समझती थी। उसके कुछ काम ऐसे थे जो बड़े बड़ों को हैरानी में डाल देते थे। एक बार गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित जी का आगमन हुआ। ग्रामवासियों ने पंडित जी के सामने भागवत सुनाने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी तैयार हो गए। पंडित जी 1 ही 2 रोज रुक सकते थे। उतने समय में पूरी कथा नहीं सुनाई जा सकती थी। इसीलिए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ लीलाओं का वर्णन करना ही ठीक समझा। अब भगवान की लीलाएं सुनकर किसे आनंद नहीं आता। फिर ऐसे प्रसंगों को पंडित जी के रसीले और कोमल कंठ से निकली हुई व्याख्या के साथ भला कौन नहीं सुनता। गांव में पाठ होने लगा। गांव के लोग जमा हुए। पगली सबसे पहले बैठी थी। उसका स्थान पंडित जी के आसन से बिल्कुल मिला ही हुआ था। एक तरफ महिलाओं का समाज और दूसरी ओर पुरुषों का समा बंधा हुआ था। रुक्मणी हरण लीला चल रही थी। पंडित जी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। सब लोग निस्तब्ध थे। अभी तक पगली के केवल आंसू ही निकल रहे थे, मगर एक श्लोक पंडित जी ने कहा, वो सुनते ही पगली रोने लगी। वो अपने आवेश को ना रोक सकी। उसे सुध बुध ना रही। उसे मूर्छा आ गई। कुछ भगत जनों के मुंह से तो निकल ही पड़ा, धन्य है ये पगली, कितना गाढ़ प्रेम है। कथा को आरंभ हुए देर हो चुकी थी। अध्याय भी समाप्त ही था। पगली ही कथा की समाप्ति का कारण बनी। लोगों ने उसे घेर लिया। कोई हवा करने लगा, कोई ठंडे जल के छींटे देने लगा।
सब लौकिक उपचार में लीन थे, मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि इस समय पगली स्वयं ही रुक्मणी के स्थान में थी और भगवान का आवाहन कर रही थी। पगली तो दूसरे ही संसार में थी। वो देख रही थी कि भगवान उसकी पुकार सुनकर दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने आकर उसकी ओर प्रेम भरी मुस्कान से देखा। अब पगली की आंखें प्रेम से विहोल होकर मूंद गईं। जब पगली ने आंखें खोली तो देखा गांव वाले उसे घेरे खड़े हैं। उसने तुरंत अपना शरीर संभाला और पगली का अभिनय करते हुए वहां से चली गई। पगली में केवल भक्ति ही नहीं थी, उसे तो सब जीवों में भगवान की झलक दिखाई देती थी। जब भी वो एकांत में होती थी वो गुनगुनाने लगती थी। किसी भी जीव को यदि वो दुखी देख लेती तो स्वयं दुखी हो जाती और उसके दुख निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती और खुद कोशिश किया करती थी कि उसका दुख खत्म हो जाए। एक बार पगली के गांव में एक गरीब बालक बीमार पड़ा। उसकी आयु 14-15 वर्ष की थी। उसका कोई भी नहीं था। गांव में धनी लोगों के यहाँ वो कुछ काम कर देता था और उसके बदले में जो मिलता उसी से वो अपना पेट भर लेता था। इस समय वो असहाय था, वो चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। पगली को किसी तरह खबर लग गई। वो निरंतर उसी बालक के यहाँ रहने लगी। ये उसकी कोई नई आदत नहीं थी, कई बार ऐसा हो चुका था। 3 दिन से उस बालक की हालत बहुत खराब थी। पगली रात में भी वहीं रहने लगी। उस रात को उसके बचने की आशा नहीं थी। पगली 3 रोज से सोई नहीं थी। 2 बजे के लगभग उसे नींद आ गई। बालक जाग रहा था। वो पगली को समझाना चाहता था। उसका हृदय तो वह अच्छी तरह से समझ चुका था, मगर उसका वेश और हाव भाव वो नहीं समझ पाया था। वो बड़ी दुविधा में था बालक। उसका दिल कहता था कि ये पगली नहीं है, ये देवी है, मगर लोग और उसके हाव भाव यही कहते थे कि ये पगली है। वो बालक इसी विचार में लीन हो गया था। उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी खुद की क्या हालत है। और पगली नींद में स्वप्न देख रही थी। वो भगवान के पास पहुंच गई है। भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनका अभय हस्त उसके सर पर है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि देव इस बालक को ठीक कर दो। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में तो वो स्वप्न देख रही थी, मगर ये वाक्य उसके मुख से निद्रावस्था में निकल पड़ा। बालक का ध्यान टूट गया। उसको आश्चर्य हुआ कि पगली कुछ कह रही है। इसके पहले गांव के किसी भी पुरुष या स्त्री ने पगली के मुख से कोई भी सार्थक शब्द नहीं सुना था। बालक ने देखा पगली सो रही है। जब वो जगा तब उसने पगली से कहा, माँ, मेरी आखिरी बात मान लो। अब तो मैं थोड़ी ही देर का मेहमान हूँ। अब तुम अपने को मुझसे ना छुपाओ। मैंने सुना है तुम स्वप्न में किसी से कह रही थी, देव इस बालक को स्वस्थ कर दो। अब छिपाने से कोई लाभ नहीं माँ, जल्दी कहो ना। पगली अपने आप को ना रोक सकी। उसके आंसू बह रहे थे। उसने बालक को अपना ही पुत्र समझा और पगली ने अपना स्वप्न बालक को कह सुनाया। पगली का हाल सुनकर, उसके त्याग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हाल सुनकर बालक को रोमांच हो आया। उसकी पगली के प्रति श्रद्धा जाग उठी और उसको भी भगवान से प्रेम और भगवान में विश्वास हो गया। उसने पगली को अपनी माता मानकर उन्हें प्रणाम किया। अब वो बालक स्वस्थ हो गया था। पगली ने उसे मना कर दिया कि वो किसी को भी ये वृतांत ना सुनाए। बालक भी अब पगली के साथ रहने लगा और शिक्षा पाने लगा। पगली का प्रातःकाल का नियम था कि वो सबसे पहले जाकर नदी में स्नान करके लौट आती थी। ये क्रम उसका हर रोज चलता था। अब जाड़े के दिन थे, सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही थी, मगर पगली को ठंड का डर नहीं था। वो तो रोज की भांति स्नान करने जाती थी। एक दिन उसे सर्दी लग गई। घर लौटते लौटते उसे ज्वर हो गया। उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगी और पीड़ा बढ़ने लगी। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वो बालक उसकी सेवा करता था, मगर वो निराश उठता था। वो इस चिंता में था कि पगली के बाद उसे धर्म पथ कौन सिखाएगा। वो बालक तरह तरह की चिंताओं से व्याकुल हो जाता था, मगर इस पर उसका कोई वश नहीं था। पगली के दिन प्राय समीप थे। अब तो वो मृत्युशैया पर पड़ी थी। बालक पगली की यह हालत देखकर घबरा गया और वो लाचार था। वैद्यों ने भी पगली का उपचार करने से मना कर दिया था। थोड़ी देर के लिए पगली शांत हुई और उसने बालक को बुलाकर कहा, बेटा, बुरा ना मानना, अब मेरा समय आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। संसार में विषयों के संग के कारण ही मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। तुम्हें मालूम है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रही। मैंने तुम्हें पुत्र समान कर रखा है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि इस स्नेह की वजह से मुझे फिर जन्म लेना पड़े। ये स्नेह मेरी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता।
मैं मोह में नहीं फंसी हूँ, फिर भी तुम्हारा कल्याण ही मेरा मनोरथ है। तुम भी इस संसार से अलग ही रहना बेटे। अपने गुरु के स्थान पर कमल को रखो। देखो वह जल में ही उत्पन्न होता है, जल से ही उसकी शोभा है बेटा। मगर क्या कभी जल कमल के ऊपर असर कर सकता है? एक बिंदु भी कमल पर नहीं ठहर सकता। हम लोगों का जीवन इन्हीं विषयों से घिरे हुए वातावरण में हुआ है। इन्हीं के सहारे हम जीते हैं, मगर देखो ये हम पर असर ना कर पाएं। पगली कहते कहते सहसा रुक गई। उसकी दृष्टि छत की ओर एकटक लगी थी। वहाँ वह देख रही थी भगवान खड़े हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, एक हाथ में मुरली लिए हैं, अधरों पर मीठी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ इशारा किया, पगली के होठ खुल गए, एक हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी। पगली के मुख से मंत्र निकला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पगली की आत्मा उसके प्रियतम में मिल गई थी और अब पगली आवागमन के चक्र से मुक्त थी। एक स्त्री होकर उसने वो किया जो बड़े बड़े वीर साहसी मुनिगण बड़े परिश्रम के बाद भी करने में असफल रहते हैं। साथ संगत जी, भगवान के भक्तों की तो लीला न्यारी ही होती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।